Assalamualaikum dear students. I welcome you this on this video session online. Today we will go read about या learn about coordinate geometry. ठीक है? तो what is coordinate geometry? Coordinate geometry हम किसको कहते हैं? First of all, I want to understand you that coordinate geometry deals with the location of a point. तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इट डील्स विद द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट. एक पॉइंट को लोकेट करते हैं हम किससे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से. जो बेसिक्स है इसमें वो आपने 9th में पढ़ा है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो आपने पढ़ा है ऑलरेडी. फिर भी मैं उसको थोड़ा सा हम बेसिक्स में भी जाएंगे. So you know that there are two lines. One is horizontal line that is called as x-axis, and another one is vertical line that is called as y-axis. ठीक है? तो जो जहां से origin ये स्टार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं origin. और बीच में जो ये जगह है ये 4 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज हम जाते हैं. तो फर्स्ट जो है पहला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट. नाउ in first quadrant we see that x is positive as well as y is also positive. When you go from right side 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, और जब बैकवर्ड्स हम जाते हैं तो हम आते हैं माइनस पे, -1 -2 -3 -4. इसी तरीके से जब नीचे जाते हैं तो -1 -2 -3 -4. अब जो पहला क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हाट वी सी x is positive as well as y is positive. ठीक है? Now second quadrant we see that x is negative and y is positive. In third quadrant what we see x is negative as well as y is also negative. In fourth quadrant we see x is positive and y is negative. So these are four quadrants. ठीक है? Now if we have point 2 3, what does that mean? It means that x is 2 and y is 3. x is 2 and y is 3. तो अगर हम लोकेट करेंगे तो हम यहां से जाएंगे राइट साइड में, तो ये 2 है इसके सीध में, और यहां से 3 यहां पे आएगा ये पॉइंट. दिस वन सपोज पॉइंट ए क्या है 2, 3. नाउ दीज आर द पॉइंट्स. अब जो इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके क्या फायदे हैं डे टू डे लाइफ में, हम इसको कहां पे यूज करते हैं, व्हाट इज इट्स यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट इट इज यूज्ड टू लोकेट द पॉइंट. हम कोई पॉइंट लोकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अब आज हम यूज करते हैं गूगल मैप्स, है ना. बेसिकली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं लोकेशन, किसी जगह की लोकेशन हम देखते हैं ये कहां पे है. इसमें हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस भी देखते हैं और वाई एक्सिस भी देखते हैं. तो ये क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, और वाई एक्सिस क्या है, हाइट. हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस एंड हाइट. जो डिस्टेंस है वो कितनी है किसी पॉइंट से, ओरिजिन से, सपोज कोई हम लेते हैं सी लेवल, ठीक है, या कोई और ओरिजिन लेते हैं, फिर हम कहते हैं राइट साइड में, या बैकवर्ड जाएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है. और अगर ऊपर जाएंगे तो y एक्सिस है, हाइट है, कितनी हाइट है, और नीचे जाएंगे तो माइनस है, नेगेटिव हाइट. हाँ, हम नीचे जाते हैं. तो दीज फर्स्ट इट इज यूज्ड इन गूगल मैप्स, ठीक है, हम लोकेशन करते हैं. या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको पता है, अपने जो में पढ़ा होगा, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड, वो भी हम ढूंढते हैं. किससे ढूंढते हैं, और उससे भी हम लोकेशन का पता करते हैं. और जो आपको ये भी पता है GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसमें भी ये यूज होता है, जिससे हम ये देखते हैं कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी कहते हैं कि यहाँ पे बारिश होगी, किसी जगह पे धूप होगी, क्या होगा टेम्परेचर, या बारिश हो सकती है, रेनफॉल. तो वो भी प्रिसाइज करते हैं लोकेशन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसके अलावा जो मेन यूज है, जो भी आप देखते हो, जो एयर ट्रैवल है, एयर ट्रैफिक है,
उसमें क्या है कि पोजीशन ऑफ एन एरोप्लेन वो कहाँ पे है, ठीक है, उसकी पोजीशन भी, वो जो नीचे होते हैं जहाँ से एडवाइजरी मिलती है, आपको राइट जाना है, आपको लेफ्ट जाना है, पायलट को वो बोलते हैं, रहते हैं, कॉल करते हैं, तो वो भी इसी में आता है, वो भी हम लोकेट करते हैं कि एरोप्लेन की प्रिसाइज पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है। तो इसका यूज जो है वो बहुत ज्यादा यूज है इसका डे टू डे लाइफ में, ये मैप्स में भी है, या एयर ट्रैवल में लगता है, या जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेदर कंडीशंस वो भी हम जान सकते हैं किससे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो ये था इसका बेसिक्स। लेकिन अब जो आपने ये 9th में पढ़ा है कि लोकेट द पॉइंट, ठीक है, किसको कैसे लोकेट करना है, और इसका एक और यूज है, वो है कि जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं और हम ग्राफ बनाते हैं, वहां पे भी इसका यूज होता है। जब ग्राफ्स बनाते हैं अलजेब्रा में, कोई आप लीनियर इक्वेशन ले लो, वहां पे हम ग्राफ बनाते हैं, तो उस ग्राफ में भी हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन जो आपका जो 10th का सिलेबस है, उसमें पहले एक फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले हम वो प्रूव करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चंस पे। Now what is distance formula? It is actually the distance between the two points lying on the cartesian plane। जो cartesian plane पे दो पॉइंट्स है, उनकी डिस्टेंस निकालनी है, वो कितने दूर है आपस में, ठीक है। उसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा। तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन ओ, ठीक है। अब हमारे पास कोई पॉइंट है, सपोज यहां पे है पॉइंट और यहां पे एक पॉइंट, ठीक है, ये ए है, ये बी है। What we have to find? We have to find the distance between A and B। A and B में कितनी डिस्टेंस है, कितने दूर है आपस में, ठीक है। उसके लिए पहले हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, यहां पे एक पॉइंट डालेंगे, तो ये बन गया राइट ट्रायंगल। सपोज ए बी सी, राइट एंगल एट सी, ठीक है। नाउ व्हाट इज ए? A is x1 y1। What is B? It is x2 y2, ठीक है बेटा। A क्या है? x1 y1, B क्या है? x2 y2। हमें ये देखना है कि A और B में कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। अब AC, ये हमें पता नहीं AC कितना है या BC कितना है। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। या ये दो परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर, इसका AC परपेंडिकुलर है BC का, या BC परपेंडिकुलर है AC का, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसको हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, और यहां से हम डालेंगे ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पे ये x1 है ना, x1 यहां पे x पॉइंट, क्योंकि ये x एक्सिस है। तो x2 कहां पे आएगा? x2 यहां पे आएगा, ठीक है बेटा। इसी तरीके से यहां से, तो ये क्या है यहां पे, ये y1 है यहां पे y एक्सिस पे। अब ये यहां पे क्या है, ये है y2, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है ये AC, O से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक, सपोज हम रखेंगे इसका नाम PQ, ठीक है। तो PQ, व्हाट इज PQ? इट इज x2 माइनस x1, क्योंकि O से लेकर यहां तक Q तक कितनी डिस्टेंस है? x2, तो ये x2, तो O से लेकर P तक ये कितनी डिस्टेंस है? ये x1 है, तो वो PQ क्या होगा? x2 माइनस x1। Now PQ is parallel to AC and equal. It is equal and parallel to AC. Now what is AC? It is also x2 minus x1. ठीक है बेटा। तो एक साइड हमें मिला AC, अब हमें निकालना है BC। What is BC? Now C क्या है? y1, B क्या है? y2। Now BC क्या है? y2 minus y1, y2 minus y1। You got it? AC is equal to x2 minus x1, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। अब जो BC है वो क्या है? C पे क्या है? C पे y1 है, B पे क्या है? y2। तो ये डिस्टेंस कितनी है? y2 minus y1। y2 को y1 माइनस करना है, वो निकलेगा ये। नाउ व्हाट इज AB? AB क्या है? AB is
x2 माइनस एक्स ए बी स्क्वायर, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, जो हमें डिस्टेंस निकालनी है वो है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी बेस स्क्वायर, बेस क्या है ए सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वो क्या है बी सी स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है, व्हाट्स ए सी, इट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस bc क्या है y2 माइनस y1। नाउ we have square on AB, now we will remove the square, AB is equal to root under x2 minus x1 plus y2 minus y1। now this is our distance formula, जो आपको पहले एक्सरसाइज है आपकी उसमें यही अप्लाई होती है, what is distance between the 2 points। now what is distance between the 2 points, root under x2 minus x1 plus y2 minus y1, ठीक है बेटा। तो this is square। now we have some points, suppose 2 3 4 1, it's A, it's B। now we have to find distance between these 2 points। x1 क्या है 2, y1 क्या है 3, x2 क्या है 4, y2 क्या है 1, ठीक है। now by this formula distance is equal to root under x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, d is equal to x2 क्या है x2 4 minus 2 square plus 1 minus 3। now d is equal to root under 4 minus 2 is equal to 2 square plus 1 minus 3 is equal to minus 2, d is equal to 2 square is equal to 4 minus 2 square is equal to also 4, d is equal to under root 8। now this is the distance between these 2 points, this was an example। now it can be also called as difference of x coordinate minus plus difference of y coordinate, ठीक है बेटा। now moving ahead on to your questions। तो जो पहला पार्ट था 2, 3, 4, 1 मैंने आपको वो दिखाया। अब सेकंड पार्ट जो है -5 7 -1 3, अब हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। -5 7, तो व्हाट इज -5, इट इज x1 is equal to -5। अब ये क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, y1 is equal to 7, x2 is equal to x2 क्या है -1, y2 क्या है 3। now by distance formula d is equal to root under x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। अब हम जो वैल्यू है वो इसको इसमें पुट करेंगे। x2 क्या है बेटा 3 -1 माइनस x1 क्या है -5 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 3 minus y1 क्या है -1 स्क्वायर, d is equal to -1 minus into minus is equal to plus square 3 minus into minus plus 1 square, d is equal to root under 5 minus 1 is equal to 4, 3 plus 1 is equal to 4, so d is equal to
4 square 4 into 4 plus 4 into 4. D is equal to root under 4 into 4 is equal to 16 plus 4 into 4 is equal to 16. D is equal to 16 plus 16 is equal to 32. तो D क्या निकला? रूट अंडर 32. अब हम क्या इसको हम ये क्या है, ये होल नंबर है, इसको मिक्सर बनाएंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 1 और 2 2 6 और 12 2 8 और 16 2 4 और 8 2 2 और 4 2 1 और 2. जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो हम 2 के बदले 1 लिखते हैं, ये 2 के बदले भी 1 आएगा, और जो 1 है जिसका दूसरा ये पेयर नहीं है तो वो रहेगा ऐसे ही. तो D इज इक्वल टू 2 into 2 is equal to 4 under 2. तो ये निकली हमारी डिस्टेंस. Therefore the distance between the 2 points -5 7 -1 3 is equal to 4 under 2. यह समझ. नेक्स्ट पार्ट जो है वो है AB minus A minus B. Now moving on to third part, A comma B minus A minus B. Now what's x1 is A, y x2 is equal to minus A, y1 is equal to B and y2 is equal to minus B. Now again by distance formula, D is equal to x2 minus x1, difference of x coordinate, square of difference of x coordinate square plus y2 minus y1 square. ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है. अब हम पुट करेंगे वैल्यूज. x2 क्या है? माइनस a माइनस x1 क्या है? a स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस b माइनस b स्क्वायर. D is equal to root under minus a into minus a minus 2a square plus minus b into minus b minus 2b square. So D is equal to minus 2a into minus 2a plus minus 2b into minus 2b square. So D is equal to root under minus into minus plus 2 2 or 4 4a square minus into minus plus 2 2 or 4 4b square. Now what we have common? We have common 4. तो 4 को हम बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? a square plus b square. अब हम इनको अलग अलग से रूट रखेंगे. D is equal to root under 4 root under a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब 4 का रूट क्या है? 2, डेफिनेटली 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर. तो ये हुआ आपका आंसर, ये निकली हमारी डिस्टेंस. सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a b minus a minus b is 2 root under a square plus b square. So it was all about distance formula. I can repeat it again. What is distance formula? D is equal to root under x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. x2 minus x1, आप ये भी लिख सकते हो x1 minus x2, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई चीज गलती नहीं होगी आपको, प्लस y2 minus y1 और y1 minus y2, ये भी आप लिख सकते हो. तो ये था आज का जो पहला लेक्चर था डिस्टेंस फार्मूला पे, ये एंड हुआ यहाँ पे. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी हम ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे. तब तक के लिए